व्हाट्सअप यूट्यूब 23 दिसंबर ट्यूसडे। और आज हमारा लोअर बॉडी सेशन। आप जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अभी वर्क पे हूँ, तो अभी मैं जैसे 1500 टू 1600 के बीच में कैलोरीज खा रहा हूँ। मैं पहले 1450 खा रहा था, अभी जैसे 1550 से 1600 हो जाती है। तो क्या मैंने कैलोरी बढ़ाने के बाद अपने वर्कआउट में कोई चेंज किया है? या मैंने वर्कआउट रूटीन चेंज किया है? मैं पहले अपर लोअर कर रहा था 3 टाइम इन अ वीक, अभी मैं अपर लोअर रेस्ट और पीपीएल कर रहा हूँ, बट मैंने वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं किया है अभी। वॉल्यूम में चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जैसे जैसे मैं कैलोरीज बढ़ाता रहूँगा, मैं अपने वॉल्यूम में चेंज करूँगा। जहाँ मैं 2 सेट कर रहा हूँ वहाँ मैं 3 सेट करूँगा, बट उसका अभी कोई मतलब नहीं है। अभी मैं 2 सेट कर रहा हूँ, वही 2 सेट करूँगा। हाँ, इंटेंसिटी जो मैं कर रहा था वही रखूँगा, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वॉल्यूम जब हमारी कैलोरीज अराउंड 2100 पहुंच जाएगी, तब हम वॉल्यूम बढ़ाने की सोचेंगे। अभी कोई मतलब नहीं है, अभी जो चल रहा है वो चलने देते, क्योंकि 2000 या 2100 कैलोरीज इनफ होती है रिकवरी के लिए जब मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा। बट अभी वो वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब नहीं है, जब हमारी रिकवरी नहीं होगी। अभी मैं 1600 कैलोरी खा रहा हूँ, तो वो इनफ नहीं है रिकवरी के लिए कि मैं उसमें वॉल्यूम बढ़ा सकूँ। तो अभी जितना वॉल्यूम है वो परफेक्ट है। सो अब हम हैक स्क्वाट करेंगे, 2 सेट वार्म अप, देन 2 वर्किंग सेट, और फिर आगे वाली एक्सरसाइज। सो हमारा 2 वार्म अप सेट पूरे हो चुके हैं, और वर्किंग सेट के लिए 92.5 kg है ये, जो हम पिछले कुछ सेशन से लगा रहे हैं। बीमार होने से पहले, बीमार होने के बाद भी कुछ सेशन किए हैं, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम ट्राई करेंगे 8 रेप्स आए और इस वेट को हम आगे ले जाए। तो देखते हैं। हाँ, 6 रेप्स, इससे आगे हम बढ़ नहीं पा रहे। दूसरा सेट लेग स्क्वाट का। अब मुझे नहीं पता कि लोग लेग्स लगाने में इतना डरते क्यों है, या इतनी कंजूसी क्यों करते हैं। आपका लेग स्क्वाट या कोई भी स्क्वाट पैटर्न, लेग प्रेस, डेडलिफ्ट भी कह सकते हो, डेडलिफ्ट और चेस्ट प्रेस, आई मीन जितनी भी आपकी जो कंपाउंड मूवमेंट है, वो आपके टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट करती है। तो चाहे आप कोई भी मूवमेंट करिए, उनमें से कोई भी कंपाउंड मूवमेंट करिए, पर कंपाउंड मूवमेंट करिए जरूर। अब ऐसा नहीं है कि आप सारी कंपाउंड मूवमेंट छोड़ के साइंस और उसके चक्कर में सारी आइसोलेशन और ऐसी मूवमेंट ले लें। नहीं, कंपाउंड मूवमेंट जरूरी है, एज अ फंक्शनल बॉडी की फंक्शनलिटी के लिए भी जरूरी है एक तरीके से। तो आपको डेडलिफ्ट नहीं पसंद, मत करिए, स्क्वाट लगाइए। स्क्वाट नहीं पसंद, हेक्स स्क्वाट करिए, बट कुछ ना कुछ करिए। हेक्स स्क्वाट नहीं पसंद, लेग प्रेस करिए।
ओह। सो हेक्स स्क्वाड के 2 सेट पूरे हो चुके हैं। आरडीएल। अब इसका हम पहले वही 2 या 3 वार्म अप सेट लेंगे और फिर प्लेट्स रख के हाइट बढ़ा के और रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ हम ये करेंगे। अब मैंने किसी को पॉइंट आउट करते सुना था या किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर से सुना था कि जब आप कोई भी कंपाउंड मूवमेंट करते हो, जैसे कि आरडीएल हो गई, एसएलडीएल हो गई, डेडलिफ्ट हो गई, इनमें से तीनों में से आप एक भी मूवमेंट करते हो या आपकी दूसरे की स्ट्रेंथ बढ़ाती है। मैं आरडीएल कर रहा हूँ, वो मेरी डेडलिफ्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। सेम मैं डिप्स कर रहा हूँ, वो आपकी बेंच प्रेस की स्ट्रेंथ बढ़ाएगी क्योंकि आपकी मसल तो बनी रही है। आप किसी एक चीज़ में स्ट्रॉन्ग हो रहे हो मीन्स आप दूसरी चीज़ में अपने आप स्ट्रॉन्ग होए जा रहे हो, आपकी मसल बन रही है। तो वही वाला लॉजिक है। अब पता नहीं एक कोई किसी सेशन में आरडीएल के टाइम मेरे यहाँ लोअर बैक में एक पेन सा हो रहा है जो पता नहीं कब तक जाएगा, तो उसी वजह से अभी मैं बहुत केयरफुली आरडीएल कर रहा हूँ। ऑल दो मैं वेट वही लूँगा जो मुझे लेना चाहिए, पर स्टिल थोड़ा केयरफुल होंगे क्योंकि इंजरी का कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ पेन है अभी, वो बढ़ भी सकता है, इंजरी बढ़ सकती है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। लास्ट वार्म अप सेट है, इसकी 1 या 2 रेप लेंगे। सो अभी हमने आरडीएल नहीं की है। बैक में पेन हो रहा था, हम बाबल से लगाने की कोशिश कर रहे थे पर हम वो भी नहीं कर पाए, तो हम डायरेक्ट स्विच कर रहे हैं हिप थ्रस्ट पे। तो इसके हम 2 सेट ले लेंगे। लास्ट टाइम हमने 100 रेप निकाली थी, तो आज हमने वेट बनाने 102.5 और होपफुली 7 से 8 रेप, आई मीन 6 से 7 रेप निकल जाए। सो फर्स्ट सेट में 5 निकले, आई थिंक एक और निकल सकती थी, बट स्टिल हम सेकंड सेट में भी 5 निकालने की कोशिश करेंगे। सो हमारी आरडीएल नहीं हो पाई थी, इस वजह से हम 20 के 2 सेट ले रहे हैं और इसी से आज हम कैल्शियम ट्रेन करेंगे। सो लेग एक्सटेंशन है, इसके भी 2 सेट लेंगे और आई थिंक लास्ट टाइम 67.5 से 6 से 7 रेप्स निकली थी, तो 8 रेप्स की कोशिश करेंगे। और लोग मुझे डर लगता है कि कहीं ये मुझे टूट ना जाए, स्टिल देखते हैं क्या होता है।
ओ 7 रेप्स, ठीक है।